नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके टॉपर्स 2025 बैच में। शाम के 5 बजे की क्लास। और आज हम क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री में ऊष्मागतिकी में आज हम पढ़ने वाले हैं मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ये आज हमारा टॉपिक है। कौन सा? मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। आज हम इसको कवर करेंगे। ये जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है ना, इसको हम गिब्स ऊर्जा भी कहते हैं। आइए, क्या होती है, कैसे होती है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का सिंबल क्या होगा, कोई फॉर्मूला होगा या नहीं होगा, ये आप देखने वाले हैं। चलिए, तो सभी सरकार को जय हिंद, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आ जाते हैं आज के हम विशेष काम पर। सबके मम्मी पापा सब सही हैं? एक बार मैसेज करके जरूर बताएंगे, क्योंकि आधार हमारा वही है ना। एक तो होता है आधार कार्ड जो हम अपने पास रखते हैं, वो आपकी पहचान बताता है, लेकिन उस पहचान को किसने दिया इस जीवन में, वो है आपके माता पिता। तो उनके बारे में जरूर बोल दिया करें कि हाँ जी सब ठीक है ना। कभी कभी बुखार रहता है या कुछ होता है, वो तो एक जनरल सी बात है, वो तो कभी कभी हो जाता होगा सबको। बट सही है, ठीक है, चल रहा है, ओके। अगर चल रहा है तो बहुत बढ़िया है, पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट से बेस्ट दीजिए अपना। क्योंकि हम में और उन में क्या अंतर रह जाएगा? जो आवारागर्दी करते हुए बच्चे घूमते हैं, लोग उनको सुधारते हैं तो वो उनके ऊपर और उल्टा बोलते हैं। तो उन बच्चों को तो अलग रखें। आप जो सब जिनके परिवार सहयोग में हैं, जो आप पढ़ाई की उम्मीद में बैठे हैं, आप पढ़ाई करते हैं, ये सारी बातें आपको अलग बनाती है, उन बच्चों से तो बिल्कुल अलग बनाती है ना। उन लोगों से बिल्कुल अलग बनाती है। चोरी डकैती इन सब के जिम्मे हो जाती है जो बच्चे शुरू से ही पढ़ाई के क्षेत्र से दूर भागे हैं। अगर आप पढ़ लिए तो आप हमेशा विशेष काम करोगे, जबरदस्त काम करोगे, ठीक है। तो उनसे अलग होना है, ये सिद्ध करना है। जो क्लासेस बनाई गई है ये सरकार ने ही बनाई है, शुरू से ही क्लासेस चलती आ रही हैं। मैंने खुद 11वीं कवर करी है, मैंने खुद 11वीं में अच्छे परसेंटेज लिए हैं, फिर मैं 12वीं क्लास में आया हूं। मैंने भी तो डायरेक्ट कहीं 12वीं नहीं पढ़ी। 11वीं के बाद लगता है कि हाँ, हमें बूस्ट एनर्जी है, हमें मजा आता है जब हम 12th क्लास में आते हैं, ठीक है जी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। एक बात बस मुझे बताओ कि ये कर क्या रहा है। हेडिंग मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, ये इंसान भाग रहा है ना। मुझे तो भागता ही हुआ नजर आ रहा है, आपको कैसा नजर आ रहा है वो आप ही बताएंगे। अब ये भाग रहा है तो भागते भागते कुछ एक ऐसी बात जरूर होगी। कैसी बात जरूर होगी? भागते भागते एक ऐसी बात जरूर आएगी सामने कि इसके अंदर से ऊष्माएं निकलना शुरू होगी, है ना। ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, गर्माहट निकलती है। ये कभी देखा है आपने? आज मैं आपको जनरल मोड से पढ़ाऊंगा। जनरल मोड का मतलब है कि आप ही के ही आसपास क्या हो रहा होता है उसी से ही। मैं रोज ही भी वैसे ही पढ़ाता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने भागना शुरू किया। जब मैं भागना शुरू कर रहा हूं या मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं अपना काम ही तो कर रहा हूं, भाग रहा हूं, तो मेरे अंदर से क्या निकलेगी? गर्माहट निकलेगी, पसीने आने लगेंगे, है ना। मेरा बॉडी जो होगा गर्म हो जाएगा। जब बॉडी गर्म हो जाएगा तो मेरे अंदर से क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी बाहर की तरफ। और जब मेरी तरफ मतलब ऊष्मा या ऊर्जा जो निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, गर्माहट निकलेगी, मेरे अंदर से जो ऊर्जा निकलेगी, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? मुक्त हो गई भैया। वो ऊर्जा मेरी बॉडी में बंधी हुई ऊर्जा थी और वो ऊर्जा क्या हो गई? बाहर चली गई। तो क्या हो गई? मुक्त हो गया। अब जरूरी नहीं है भागना, रस्सी भी कूद सकते हो, डिप्स भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो। तो क्या होगा? अंदर से गर्माहट निकलती है, ऊर्जा निकलती है। क्या ये ऊर्जा इंसानों से ही निकलती है? ऊर्जा का मतलब एनर्जी बाहर जा रही है। हमारे अंदर से क्या होगी? एनर्जी बाहर जा रही है, ऊष्मा बाहर जा रही है। तो एक बात आप खुद सोचो, क्या ये इंसान में ही होगा? ना 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 ना, ये जानवरों में भी होगा, मशीनों में भी यही काम होता है। यानी कि अगर कोई कर रहा है काम लगातार,
अगर किसी का कार्य लगातार चल रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो उसके अंदर से ऊर्जा निकलेगी या ऊष्मा निकलेगी। इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? मुक्त ऊर्जा कहते हैं। इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? मुक्त ऊर्जा कहते हैं। जब इसमें परिवर्तन आना शुरू होता है, जैसे आप शुरू में भागे तो कुछ और ज्यादा मतलब ऊर्जा निकली, आखिरी में कम ऊर्जा निकली, तो उसको परिवर्तन को हम कहते हैं कितनी ऊर्जा परिवर्तित हुई, कितनी ऊर्जा हमने देखी। पहले कम निकली, बाद में ज्यादा निकल गई होगी, तो उसका परिवर्तन हम चेक करते हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सिर्फ क्या इंसान ही ऊर्जा निकालता है? ना जी, जानवर भी ऊर्जा निकाल सकता है और मशीन भी। अब कहोगे सर मशीन कैसे ऊर्जा निकालती है, मशीन कैसे ऊष्मा निकाल सकती है? तो मैं बताता हूं। कभी बाइक आप चलाओ, बाइक में आपने डाला पेट्रोल, बाइक पर बैठे, बाइक लगातार काम कर रही है, घुमा रहे हैं बाइक, हुडू डू 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 डू। अब बाइक गई, साइलेंसर छू कर देख लेना, नीचे जो होता है ना इंजन के पास, इंजन छू कर देख लेना, गर्माहट नजर आएगी। अरे बिल्कुल गर्म सा रहेगा साइलेंसर, इंजन। भाई गर्म क्यों हो गया? बाइक का काम तो चलना था, बाइक का काम गर्म होना थोड़ी ना था। ये तो बात थी। इसका सीधा सीधा मतलब है, इसका सीधा ही मतलब यह है कि अगर किसी ने कुछ काम किया तो वो अपने अंदर से कुछ ऊष्मा या ऊर्जा निकालेगा, उसी से ही बाइक गर्म होती हुई आपको नजर आएगी। आप उस पर पैर लगा दोगे तो पैर जल जाएगा। इसी तरीके से कोई जनरेटर देख लो, जनरेटर क्या काम करता है? डीजल डालकर वो चलता है, लेकिन जनरेटर आसपास गर्मी छोड़ता है, गर्म हो जाता है। बल्ब देख लो, बल्ब का काम है रोशनी देना, लेकिन 2 घंटे तक बल्ब जला दोगे तो उसके आसपास छू कर देख लेना, गर्माहट छोड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो लगातार काम चल रहा है, जिसका अधिक से अधिक काम चल रहा है, उसके अंदर से ऊर्जा, ऊष्मा बाहर की तरफ आना शुरू करती है। ठीक है? हाँ, ऊर्जा कैसे निकलती है ये बता रहे बच्चे। ओके, सर ट्री भी ऊष्मा निकालता है, बिल्कुल, वो भी काम करेगा तो वो भी ऊष्मा निकालेगा, लेकिन कोई ज्यादा निकालेगा तो कोई कम निकालेगा। इसी को ही मुक्त ऊर्जा कहते हैं। परिवर्तन कब आता है? जब ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम होता रहता है। मान लो इंजन शुरू में कम ऊर्जा निकाल रहा था, बाद में और ज्यादा निकालने लगा, तो परिवर्तन तो आएगा ना। कम निकाल रहा था, बाद में ज्यादा निकाल रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके जी, हकल का नियम बेटा आएगा आपके अगले वाले बुक में, नेक्स्ट बुक में आएगा। चलो आइए इस पर हम काम करते हैं। तो हमारे पास इसका दूसरा नाम क्या है? इसके दूसरे नाम से हम क्या बोलते हैं? गिब्स ऊर्जा बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? गिब्स ऊर्जा है। लो जी, चलिए, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? मुक्त ऊर्जा भी बोल सकता हूं। मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा। चलिए अब मैं इसको लिखना शुरू करता हूं कि यह है क्या। किसी तंत्र के अधिकतम कार्य के दौरान, किसी तंत्र के अधिकतम या किसी तंत्र के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कितना काम हुआ के द्वारा अधिकतम कार्य के समय या के दौरान किसी तंत्र के द्वारा अधिकतम कार्य के दौरान जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, जितनी ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त होती है, उसे गिब्स ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा कहते हैं, अब दो बात यहां पर हमें ध्यान से देखनी पड़ेगी। ठीक, हैप्पी नागर बोल रहे हैं 20 में से 18 नंबर आए हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। 2 नंबर कहां कटा लिए? 2 नंबर कहां कटे? और जो बच्चे टेस्ट देते हैं
या उनका पेपर होता है तो कृपया करके पेपर जरूर ग्रुप पे भेज दिया करो, वो आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, मैं ग्रुप पर देखता रहता हूं सबके डाउट। मैं सोचता हूं आपको क्लास के अंदर उस डाउट को बिल्कुल क्लियर करके देता रहूं, डाउट मैं छोड़ूंगा ही नहीं। केमिस्ट्री के कोई डाउट की कोई बात ही नहीं है, इनमें कोई वो ही नहीं है, मैं सिलेबस के आधार पे चला रहा हूं। तो जिन बच्चों का पेपर हो रहा हो, हाफ ईयरली हो रहा हो, टेस्ट हुआ हो, वो अपना हाफ ईयरली का पेपर टेस्ट वो भेज दें। क्योंकि बच्चा डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि सर आपका कराया हुआ एक भी नहीं आया क्वेश्चन। मैं देखूं तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन बना दिया ऊपर वाले ने कि जो मेरा कराया हुआ ना आया हो। ठीक है, तो पेपर भेजना अपने सारे कहां पर, ग्रुप पर। ठीक है सर जी, फ्रिज भी ऊर्जा निकालता है, गौतम सागर ने एक क्वेश्चन पूछा है। मैं यही क्वेश्चन आप सबसे पूछूंगा, अगर फ्रिज चलता है तो क्या फ्रिज आगे पीछे ऊपर नीचे से कहीं गर्म होता है क्या, आप बताना। ठीक है, चलो। तो किसी तंत्र के द्वारा अधिकतम कार्य, भैया कार्य जब करेगा तभी ऊर्जा मुक्त करेगा, निकालेगा, जिसे गिब्स ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा कहते हैं। इसे इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है, इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, अच्छा, अगर मैं कहूं परिवर्तन, बदलाव, मुक्त ऊर्जा में भी अगर मैं बदलाव की बात करूं तो आप मुझे बताना जी से पहले मैं डेल्टा लगाऊं या फिर मैं सिग्मा लगाऊं। बदलाव, अगर इसके अंदर भी बदलाव आ रहा है, पहले ज्यादा ऊर्जा निकली फिर बाद में कम हो गई, या पहले कम ऊर्जा निकली बाद में ज्यादा ऊर्जा निकल रही है, तो आप मुझे बता सकते हो कि मैं डेल्टा लगाऊं या ना लगाऊं। देखो सभी बच्चों ने आंसर दे दिया, फ्रिज भैया पीछे से गर्म हो जाता है, इसका मतलब फ्रिज भी ऊर्जा निकाल रहा है। ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी जिसने ऊर्जा ना निकाली हो काम के दौरान। हम इंसानों को तो इतना बेहतरीन तरीके से ऊपर वाले ने बनाया है, तब भी हम ऊर्जा छोड़ते हैं, गर्माहट छोड़ते हैं। तो डेल्टा लगाना पड़ेगा जी, बिल्कुल। इसका कहने का मतलब है अगर मैं इसका लिखूं गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, अगर मैं लिखूं परिवर्तन, अंतर में लिखूं गिब्स ऊर्जा परिवर्तन की मैं अगर बात करूं, इसको मैं किस नाम से भी जान सकता हूं, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, डेल्टा लगाऊं या ना लगाऊं, डेल्टा लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि अंतर दिखाना है ना, अंतर में हमेशा डेल्टा दिखाते हैं। तो जी की जगह पर मैं क्या दिखाऊंगा, डेल्टा जी दिखाऊंगा, जी की जगह पर मैं डेल्टा जी दिखाऊंगा। अच्छा ये बात और मैं देखता हूं, अगर मैं लिखूं नोट करके, यदि यदि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर कार्य हुआ हुआ तो तो मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, तो इसका जो सिंबल होता है हम क्या बोलते हैं, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन को मैं कैसे दिखाता हूं, मैं ऐसे दिखाऊंगा, डेल्टा जी नॉट से। मैं कैसे दिखाऊंगा भैया, डेल्टा जी नॉट से दिखाऊंगा। अगर कोई भी काम, अगर आप आसपास 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाग रहे हो तो क्या होगा, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी नॉट क्लियर हो जाएगा। ठीक, ओके। सर वॉइस में कोई आवाज आ रही है, नहीं नहीं आवाज तो बिल्कुल क्लियर है। साउंड प्रॉब्लम, एक बार चेक कर लेते हैं। अब बताइए, अब आवाज सही है।
आलोक कुमार जी। ओके ओके। आवाज बीच इच में रुक रही है। आवाज बीच बीच में रुक रही है। नहीं, अब तो सही हो गई होगी। अब सही हो गई होगी, एक बार चेक करिए। ओके। क्लियर है सर? यस सर। ओके। आ रही है आवाज? यस सर। ओके ओके। जी। क्लियर क्लियर क्लियर। एक बार जब क्लियर है आवाज तो एक बार थम्स अप ऐसे दिखा दीजिए, लाइक ऐसे दिखा दो मुझे, मुझे समझ में आ जाएगा। जी, अब सही है। देखो, अगर किसी बच्चे के क्षेत्र की तरफ नेटवर्क की दिक्कत है तब तो यहां से सॉल्व नहीं हो पाएगी, उस बच्चे को रिकॉर्ड ही देखना पड़ेगा। अगर यहां से हम गड़बड़ी देख पा रहे होंगे तो हम यहां से तो बिल्कुल ठीक कर देंगे, बट यहां से नहीं है, नहीं तो बाकी बच्चों को आवाज सही नहीं जाती। ठीक है। ओके। जी। ओके। ठीक। तो अगर कोई काम 25 डिग्री सेल्सियस पर हुआ है तो हम क्या बोलते हैं? मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी नॉट। ओके जी। चलिए, अब एक बात बताओ, आप बताना ध्यान से। अगर किसी ने अगर किसी ने ये देखो, ये बाबूजी काम नहीं किया, अगर किसी ने काम नहीं किया यानी कि कार्य नहीं किया, चुपचाप पड़ा हुआ है, मुर्दा है भैया ये, तो बताओ क्या इसके अंदर से ऊर्जा निकलेगी? हां या ना में जवाब दे दो। क्या ऊर्जा मुक्त होगी? हां या ना? बता दो भैया जल्दी से मुझे। अगर किसी ने काम ही नहीं किया, मुर्दा पड़ा है, मर गया कब का, आंखें तरस गई इसके जीवन देखने के लिए, तो बताओ क्या इसके अंदर से ऊर्जा लगातार निकलती रहेगी? मेरे ख्याल से तो नहीं। आपका क्या ख्याल है, यह बताइए। नहीं निकलेगी। इसका मतलब भैया काम ही नहीं करोगे तो ऊर्जा काहे निकलेगी? सही बात। तो कार्य करना जरूरी है अगर ऊर्जा निकालनी है। ठीक समझे बाबूजी? हाँ। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाबूजी का मतलब यहां कलेक्टर वाला बाबूजी है ना? कहीं कह दो कि बाबूजी तो हमारे यहां पिताजी को कहते हैं, बाबूजी का मतलब कलेक्टर बाबूजी हैं, टीचर बाबूजी, सरकार बाबूजी। ठीक है। चलो, अब मैं लिखूंगा फॉर्मूला। किसका? डेल्टा जी का फॉर्मूला। ठीक। तो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का फॉर्मूला, गिब्स ऊर्जा के लिए सूत्र, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन के लिए हम सूत्र कैसे रखें? लो जी, सूत्र निकालेंगे। तो इस सूत्र को आप याद रखना। मेरे पास है डेल्टा जी बराबर, क्या क्या लगेगा? डेल्टा जी बराबर, डेल्टा जी बराबर, ओके ठीक, हाँ जी लगा देंगे नितिन बेटा, एनुअल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा मैं। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वाला। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। आपसे पहले मैं पूछ लूं कि किसको क्या कहते हैं, फिर आप बताना कि भैया जी इसको ये कहते हैं, और आप इसके नाम ये रखवा दो। चलो जी, अब मैं नाम आपसे पूछूंगा, आप बताना। डेल्टा जी का सबको नाम पता है, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है ये। कोई मुझे डेल्टा एच का नाम बता दे, मान जाऊंगा मैं कि ऊष्मागतिकी का चैप्टर आपने पढ़ा है। जल्दी से बता दीजिए। जी कैसे बनाया है? ये जी ऐसे तो बनते हैं, देखो ऐसे ऐसे, जी ऐसे,
बताइए, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, आप ये बताओ। ओके जी। साइकिल ऊर्जा नहीं निकालती, साइकिल के टायर चला के देख लेना, पता चल जाएगी गर्म होते नहीं होते। जी हाँ, पेड़ भी ऊष्मा निकालते हैं, लेकिन वो वाली ऊर्जा आपको फील नहीं होती, वो वाली ऊर्जा और दूसरे चीजों को फील होती है। इसको कहते हैं एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं इसको। अच्छा, टी क्या है? टी है भैया तापमान। टी क्या है? टी है तापमान। ओके, डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस का नाम बता दो, फिर मैं कल इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा अच्छे से बैठकर तसल्ली से। आज इसकी पूरी की पूरी डिटेल हम ले लेंगे। सचिन यादव बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम चेक करिए अपनी तरफ, यहां सभी बच्चों का ठीक चल रहा है। ओके सर, क्या इन्वर्टर ऊर्जा निकालता? बिल्कुल, इन्वर्टर को छू के देख लेना, गर्म हो जाता है। हाँ जी, इसको क्या कहेंगे? ये तो एंथैल्पी परिवर्तन हो गया। टी हो गया तापमान, तापमान किस में? केल्विन में, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं केल्विन, यानी कि के में होगा। डेल्टा एस बता देना जरा एक बार सभी बच्चे। डेल्टा एस कौन बताएगा? कौन बताएगा? एंट्रोपी परिवर्तन। ये हो जाएगा भैया जी एंट्रोपी परिवर्तन। एंट्रोपी परिवर्तन, लो जी बाबूजी। यानी कि अगर आपको इसके मान पता चल गए तो डेल्टा जी का मान पता चल जाएगा। चलो, अब मैथ वाले बच्चे तुरंत बताना, बायो वाले बच्चे भी बताना। मेरा कहने का मतलब है जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो जरा मुझे बताना कैसे करोगे, बता दो जल्दी से। अगर यहां पर टी का मान ज्यादा कर दूं, अगर इस तापमान का मान मैं बहुत ज्यादा कर दूं, तो डेल्टा जी की वैल्यू किस में आएगी? ये बताइए जल्दी से। अगर मैं इसका तापमान का मान ज्यादा कर दूं तो डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में आएगी? इतना बताइए मुझे। टी का मान, तापमान ज्यादा कर दूं तो डेल्टा जी प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? देखते हैं। ओके, बता दो जल्दी से फटाफट। हम्म। जी, प्लस में आएगा। पुष्पेंद्र ने कहा माइनस में आएगा, आराध्या ने कहा निगेटिव होगा, अंशु ने कहा माइनस में आएगा, एक सृष्टि पांडे ने कहा प्लस में आएगा, विनायक ने माइनस में बोला, बाकी बच्चे माइनस बोल रहे हैं, कुछ बच्चे प्लस बोल रहे हैं। अच्छा, इतनी बात गौर देनी है। देखो, तापमान ज्यादा अगर मैंने कर दिया, जैसे ही मैंने तापमान ज्यादा किया, ये पूरा का पूरा हिस्सा ज्यादा हो जाएगा, और जब ये पूरा का पूरा हिस्सा ज्यादा हो जाएगा तो ये बड़ा होगा, ये छोटा नजर आएगा, तो माइनस में इसकी वैल्यू मिलेगी। तो डेल्टा जी अगर माइनस में है, माइनस का मतलब हो रहा है निकल रही है ऊर्जा, कम होती चली जा रही है, निकलती चली जा रही है, निकलती चली जा रही है। तो जब कोई चीज अंदर से निकलती है बाहर की तरफ तो हम माइनस दिखाते हैं। ये बात मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी, शायद क्या बताई थी 2 बार। तो ये बात ध्यान रखना है। स्थितियां, परिस्थितियां, परिस्थितियां आपको ध्यान रखनी है। भैया जी कैसी परिस्थितियां? जैसे कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, आप खुद बताना क्या आप सहमत हैं इस बात से? अगर मैंने डेल्टा जी बराबर माइनस रखा, माइनस यानी कि ऋणात्मक, तो बताओ क्या काम आराम से चलता रहेगा? देखते हैं कौन बच्चे इस बात से सहमत हैं। अगर मैंने डेल्टा जी का मान नेगेटिव रखा तो क्या
आप ये कहेंगे कि इसका काम लगातार चल रहा है। कुशवाहा किंग, इसके पूरे डेरिवेशन के लिए आपको अलग से थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। 3 दिन लगाने पड़ेंगे पूरी डिटेलिंग में, तब भी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका पूरा बीएससी में डिटेलिंग है कि ये बनाते कैसे हैं। ठीक, इसका मैं परिस्थिति कहाँ रखूं, यहीं पर ही काम है। इसको थोड़ा सा इधर खिसका दूंगा, इस वालों को, इस वाले को उधर खिसका दूं, ऐसे। अब सही है। चलिए अब बताना, अगर मैं कहूं डेल्टा जी बराबर माइनस, अगर मैं डेल्टा जी माइनस कहा, यानी कि लगातार क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। जब ऊर्जा लगातार निकल रही है तो काम भी लगातार चलता रहेगा, और जब काम भी लगातार चलता रहेगा तो मैं क्या लिखता हूं, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। यानी कि आपको ऐसा नजर आएगा कि वो काम खुद बे खुद चले जा रहा है, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ध्यान रखना, डेल्टा जी अगर माइनस है, माइनस का मतलब है निकलना, अगर किसी तंत्र से ऊर्जा निकल रही है तो मैं उसको किस में दिखाता हूं, माइनस में। तो लगातार अगर ऊर्जा निकल रही है तो ऊर्जा लगातार निकल क्यों रही होगी, क्योंकि वो काम कर रहा होगा। तो यही तो बात मैंने कही, अगर आप किसी को माइनस में देखते हैं तो उसके अंदर से ऊर्जा निकल रही है तो लगातार वो काम कर रहा है, जिसको मैं कहता हूं स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये शब्द लगाते क्यों हैं, ठीक है। ओके जी, तो गोलू कुमार का आंसर बिल्कुल ठीक है। सर नहीं चल रहा है, गलत बात है। अगर माइनस में है डेल्टा जी लगातार, माइनस का मतलब निकलना, तो कार्य लगातार हो रहा है, स्वतः मतलब खुद चलने की स्थिति में है। ये कह रहा भैया मैं तो खुद ही चले जा रहा हूं, रहने दो, किसी के फोर्स की जरूरत ही नहीं है। तो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के नाम से ये जाना जाएगा, ठीक। अच्छा ओके, अब यहां पर देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या है, डेल्टा जी बराबर अगर आता है क्या, प्लस नजर आता है, यानी कि धनात्मक नजर आता है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ये खुद नहीं होगा, जबरदस्ती कराया जाएगा। ये इसका काम खुद नजर नहीं आएगा, जबरदस्ती करा रहे हो तो अलग बात है। तो इसमें हम उल्टा लिखेंगे, इसको उल्टा क्या लिखेंगे, स्वतः अप्रवर्तित, स्वतः अप्रवर्तित, स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम, प्रक्रम जबरदस्ती करा जाएगा, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में लिखकर दिखा दूंगा, इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं। फिर अगर मैं डेल्टा जी बराबर लिखूंगा 0, नहीं भैया ऊर्जा ना तो गई है ना ही आई है, शून्य हो गया है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको साम्य अवस्था लिखूंगा। मैं भैया जी क्या लिखूंगा, साम्य अवस्था लिखूंगा, साम्य अवस्था लिखूंगा, इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। तो एक में चल रहा है अपने आप, एक में अपने आप नहीं चल रहा है, एक में चुपचाप वहीं बैठा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको स्वयं चलना कहते हैं, खुद बदलता जा रहा है, खुद बदलता जा रहा है। इसमें जबरदस्ती बदलना पड़ रहा है, खुद नहीं हो रहा। इसमें भैया वहीं चुपचाप पड़ा हुआ है मुर्दे की तरह, ना ही कोई आया है ना ही कोई गया है। बात समझ रहे हो, ओके। इसके न्यूमेरिकल में कल कराऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसकी बारी है क्या बवाल, एंट्रोपी में भी आया था, आओ बेहतर से बेहतर समझते हैं। तो यहां तक मुझे बताओ, गिब्स ऊर्जा किसकी समझ में आ गई है, बस इतना है, किसी ने काम किया, अंदर से जो ऊर्जा निकल गई उसको गिब्स ऊर्जा कहते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, डेल्टा जी से दिखाते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये वाली बात ध्यान रखना, अगर टी का मान मैं बढ़ा दूंगा तो ये माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा तो ये लगातार काम करेगा। लगातार काम को कहते हैं स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। अगर डेल्टा जी प्लस में होगा तो इसका मतलब उल्टा हो गया, लगातार काम नहीं करेगा, जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, इसको पीट पीट कर काम कर काम कर। ये क्या है, मेरे अंदर से ऊर्जा ही नहीं निकल रही, क्या तुझे ऊर्जा दे रहे हैं, काम कर। अच्छा,
अगर डेल्टा जी बराबर 0 है, चुपचाप बैठा है, पता ही नहीं है, तसल्ली है, ना कर रहा मैं काम धाम कुछ भी, जाओ मेरी तरफ से नहीं आया, ठीक है, ओके जी। और मेरे पढ़ाए हुए से अगर नहीं समझ में आया तो बस एक चीज की दिक्कत है, बेसिक कमजोर होगा, ठीक है जी। तो इतना सा आपको ध्यान देना है। अब ये दो बातें मैं डिटेल में बता रहा हूं, डिटेल में चेक करते हैं, आइए। और आप ही से ही मैं पूछूंगा, बताना। मेरे पास दो स्थितियां हैं, देखो आपका दिमाग ओपन होने वाला है बेहतरीन तरीके से, शायद इस तरीके से किसी ने आपको बताया ना हो। बोर्ड के बीचों बीच में मैंने एक लाइन खींची है भैया जी, इसका कलर मैं क्या रख दूं, इसका कलर मैं रख दूं हरा। चलो अब आप बताना, कोई ऐसे एक पहाड़ जैसा है, ढाल है, ऐसे 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 एक ढाल सा है, ऐसे, ठीक, यहां से और यहां ऐसे, ठीक, ऐसे ही इधर में ढाल बना रहा हूं। इन शब्द के मतलब समझना, मैं लिख दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं पहले, कहीं बाद में कहो सर ये कैसे। इस तरफ मैं आपको समझा रहा हूं, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, इसका मतलब है खुद बदलने वाला, खुद काम करने वाला प्रक्रम। और इधर मैं लिख रहा हूं स्वतः खुद काम ना करने वाला, स्वतः अप्रवर्तित, अप्रवर्तित प्रक्रम, ठीक, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये दो ढाल आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहां पर ऊपर एक बॉल रखी, ऐसे, किसी की बॉल ले लो, टेनिस की ले लो, किसी की ले लो, ये बॉल रख दी मैंने ऐसे। इस बॉल को मैं चाहता हूं कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आए, ध्यान से सुनना, ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आए। ये बॉल है, ये वाली, ये बॉल है, इस बॉल को ऊपर से नीचे ऐसे लाना है। तो अब बताना, मैं यहां पर गया और मैं टच से धक्का दे दिया इसको, बॉल को धक्का दे दिया, बॉल नीचे आ गई अपने आप, ठीक, ओके। जो बेटा ग्रुप से कनेक्ट नहीं हुआ है, जहां पर आप वीडियो देखते हो तो ऊपर की तरफ देखना, टेलीग्राम ग्रुप होगा, आप वहां पे क्लिक करके ग्रुप से जुड़ सकते हो, ठीक है। देखिए आपके बैच के ऊपर ही टेलीग्राम ग्रुप है। तो जब मैंने इसको यहां से बस हल्का सा धक्का दिया, हल्का सा, यानी कि मैंने पावर शुरू में लगाई बस, है ना, ये अपने आप नीचे आ गई। या फिर ऐसा हुआ क्या कि मुझे लगातार धक्का देना पड़ा, यहां भी धक्का दूं, यहां भी इसको धक्का दूं, यहां भी इसको धक्का दूं, तभी नीचे आएगी? नहीं नहीं नहीं, शुरू में ही धक्का लगा दिया, थोड़ा सा धक्का लगा दिया, बाकी तो अपने आप ही गया है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब ये कहां तक गया है आप खुद देख लो, है ना, अपने आप ही आया है। अब ऐसे सोच लो, अगर किसी दोस्त के 5 नंबर आपसे ज्यादा आ जाएं तो दिमाग में क्या आता होगा? मेहनत मैंने करी है, नंबर इसको ज्यादा मिले हैं, टॉपर ये बना है, इनाम ये ले रहा है, मन अजीब सा करता है, ऐसा मन करता है कि पहाड़ी पे ले जाकर धक्का मार दूं, जान दो जहां तक जा रहा है, ये मन में आता होगा, है ना। यानी कि आपने बस शुरू में ही काम किया, बाद में तो अपने आप ही गया है ये। जब बाद में लगातार ये अपने आप ही जा रहा है, लगातार ये काम करे जा रहा है, आप तो उसके पीछे पीछे नहीं गए, बॉल के पीछे पीछे, कि बॉल के पीछे धक्का मारते हुए एकदम से भाग भाग के खुद लुढ़क लुढ़क के जा रहे हैं। मार दो, जान दो, तो क्या होगा? स्वतः खुद प्रवर्तित काम कर रहा है प्रक्रम, एक ऐसा जो खुद ही अपने आप चले जा रहा है, आपने बस शुरुआत में कर दिया जो करना था। अच्छा, अब ऐसा यहां पर आ जाते हैं, इसको देखते हैं। अब आ गया उल्टा। उल्टा कैसे? बॉल है अब यहां पर, बॉल आ गई भैया अब गलत जगह पर, बॉल आ गई नीचे और इसको भेजना है ऊपर। अब भैया कहानी आफत आ गई, है ना। अब कहानी कैसे आफत आ गई?
अब यहां से धक्का लगाना है, क्या एक बार धक्का लगा दोगे तो अपने आप ऊपर चढ़कर यहां चली जाएगी बॉल? खुद सोचो। है ऐसा है कि एक बार यहां से धक्का मार दो, अपने आप बॉल ऊपर चढ़ती चली जाएगी, ऊपर चढ़ती चली जाएगी, एवरेस्ट पे चढ़ जाएगी बॉल। मैंने तो आज तक ना देखा ऐसा। एक बार ऐसे कर दे बॉल को और बॉल अपने आप ऐसे ऐसे दीवार पर चढ़ते चढ़ते ऊपर चली जाए, नहीं होगा ना। आपको यहां से जो पावर लगानी पड़ी, आपको लगातार बॉल पे धक्का लगाना पड़ा और ऊपर तक आप ऐसे लगातार दे रहे हो उसको, यानी कि जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, खुद नहीं हो पा रहा है इसके ऊपर, बेचारे के ऊपर, यानी स्वतः खुद नहीं करता है, अप्रवर्तित खुद नहीं करेगा, जबरदस्ती लगातार काम करना पड़ेगा। इसका कहने का सीधा सीधा मतलब है इसमें प्रारंभ में काम हुआ, प्रारंभ में कार्य किया गया, शुरू में कार्य हुआ, लगातार हो रहा है, ठीक है, लगातार। लेकिन इसमें क्या है, इसमें लगातार काम करना पड़ेगा, यानी कि लगातार इसमें कार्य करना पड़ रहा है, लगातार कार्य कराया जाएगा, लगातार कार्य कराया जाएगा, स्वयं नहीं होगा, स्वयं नहीं होगा। जबरदस्ती अगर कहीं काम कराया जाता है तो आप समझ जाना उसको क्या कहते हैं, स्वतः अपरिवर्तित, खुद नहीं होगा, स्वयं नहीं होगा। और ये क्या होगा, अंत तक स्वयं होगा, अंत तक स्वयं कार्य होगा, खुद बे खुद चलेगा। ओके, अब आई समझ में? चलो दूसरा मैं पूछता हूं, जल्दी से बताना कैसे। दूसरा आप एग्जाम्पल देखना और आप बताना। मैंने भैया एक ली है मोमबत्ती, मोमबत्ती ले ली भैया मैंने, मोमबत्ती, ठीक, ये रही, इस तरीके की है भैया, मोमबत्ती ले लिया मैंने, और इसमें मैंने लगा दी आग, मोमबत्ती में मैंने लगा दी भैया जी आग, ठीक। अब इस मोमबत्ती में जैसे मैंने आग लगा दी, तो भाई बताओ मोमबत्ती में एक बार आग लगाओगे या बार बार आग लगाओगे? एक बार मैंने आग लगाकर रख दी, मैं देख रहा हूं, टेस्ट में मेरे पेपर से देखकर लिखा और उसके 2 हमसे अधिक आ गए। दिमाग वहीं जा रहा होगा, पहाड़ी पर ही है। चलो, तो मोमबत्ती में जैसे ही मैंने आग लगाई, तो ये मोमबत्ती अपने आप पिघलेगी या फिर आप उसको फूंक मार मार के पिघला रहे हो कि पिघल मोमबत्ती पिघल, पिघल जा पिघल जा? परिवर्तित वैसे नहीं, प्रवर्तित लिखा जाता है, ठीक है प्रियांशु प्रजापति। तो एक बात देख लो, मोमबत्ती में आग लगा दी, ठीक है, अब मोमबत्ती में आग, हवा हवा मत मारना, ऐसा का ऐसे ही रखना। आग लगाने के बाद कई बार बार उसको ऐसे, जल्दी पिघल जल्दी पिघल, पिघल जा, उसके ऊपर बैठ गए, पिघल गई, ऐसा होता है क्या? मोमबत्ती अपना आप पिघलती है, ठीक है। टाटा बाय बाय मोमबत्ती के, टाटा बाय बाय, मैं जा रही हूं अपनी जिंदगी जीने। तो बताओ इसको क्या लिखोगे, स्वतः परिवर्तित लिखोगे, खुद करे जा रही है, या स्वतः अपरिवर्तित लिखोगे? जल्दी से बता दो कौन सा वाला लिखोगे, पहला वाला दूसरा वाला? बबीता वर्मा बिल्कुल ठीक आंसर दिए हैं बेटा, यही बात। फिर लोग कहते हैं केमिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं आता है, ये पता ना कौन सी डेफिनेशन लिखवा दिए हैं। देखो मैंने क्या कहा, मोमबत्ती ऐसी जगह रखो जहां बुझ ना जाए, मोमबत्ती अच्छी वाली, आइडियल केस में। अब तूफान में मोमबत्ती जलाओगे तो अलग ही बात है, मैं तो बस देख रहा हूं, मोमबत्ती जला के कमरे में रख दो, थोड़ी देर बाद देखोगे ना तो ये अपने आप ही पिघल जाएगी, तो ये क्या होगा, स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम, स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम। अच्छा, ये तो बात आपकी समझ में आई। मोमबत्ती, मोमबत्ती
को जलाना, जलाना। दूसरा मैं पूछ रहा हूं, जल्दी से बताएंगे। मैंने एक लिया है बर्तन, ठीक, एक बर्तन ले लिया मैंने। इस बर्तन में मैंने भर दिया पानी। इस बर्तन में मैंने क्या भर दिया जी? पानी भर दिया। जैसे ही मैंने बर्तन में पानी भरा, ये पानी भरने के बाद ये देखो बर्तन आ गया। इसको मैं अलग अलग जगह लगा दूंगा। अब पानी कैसा होता है वो देख लेना। ये ले लिया भैया जी पानी मैंने, ठीक, पानी ले लिया। पानी 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 पानी, तेरा रंग कैसा? पानी कहता आई डोंट नो, और पूछो सवाल उससे पानी से, ठीक। अच्छा, अब मैंने क्या किया? मैंने अपना टेक्निकल दिमाग चलाया और मैंने इसका क्लोन बनाया। लो, ठीक, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब ये दो बर्तन आ गए, दोनों में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। एक में मैं डाल रहा हूं नमक, एक में मैंने डाला नमक। नमक भैया, नमक, जानते हो नमक? हाँ, NaCl। पानी में डाला नमक, यह है भैया पानी। जल ही जीवन है। आप बताना इसका दोनों में से कौन सा क्या होगा? और एक में डाला, सर जी लॉन्ग रॉन्ग लिख दिया है क्या? रॉन्ग, अच्छा ये वाला, ये परिवर्तित होगा। ओहो, सही बात है, ये ए लिख गया गलती से, ये तो अपने आप ही बुझेगा ना जी। ओके, अब देखो एक में डाल दिए भैया जी नमक, एक में क्या डाले हैं? ओके जी, एक में हम डाले हैं ई रहा जल, ई रहा जल। हम एक में डाले हैं तेल, एक में क्या डाले हैं? तेल। कौन सा तेल? सरसों का तेल ले लो भैया, तेल डाले हैं एक में, ऑयल। चलो, हम घोलना चाहते हैं इसको। जब हम इसको घोलेंगे तो नमक को डालने के बाद उसको एक बार ऐसे चम्मच से तेजी से घुमा दो, नमक अपना आप घुल जाएगा। लेकिन तेल डालने के बाद तेल को बहुत घुमाते रहते हैं, घुलता ही नहीं है। लगातार घुमाना पड़ता है, लगातार घुमाना पड़ता है, लगातार घुमाना पड़ता है। तो आप मुझे बताओ इनमें से खुद कौन काम करेगा, खुद कौन काम नहीं करेगा? इतना मुझे बता दो, इतना मुझे बता दीजिए। पहला वाला स्वतः परिवर्तित होगा या दूसरा वाला स्वतः परिवर्तित होगा? इन दोनों बीकर में से मुझे बता दो, मैं समझ जाऊंगा। नमक बहुत तेजी से घुल जाएगा, यानी कि हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भैया जी इनको स्वतः प्रवर्तित, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। ई पहला वाला ही जो रहा, और दूसरे वाले को हम क्या बोलेंगे? स्वतः अप्रवर्तित, स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम, प्रक्रम, ठीक। उसको घुमाते रहो, लगातार घुमाते रहो, जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती। तेल कहता है भैया नहीं घुलना, ये कहता है घुलोगे। कैसे नहीं घुलोगे? हम घोल रहे हैं, लगातार चम्मच घुमाते रहोगे इस पर। आई बात समझ में? जी सरकार। ओके, पॉइंट क्लियर है। चलो, अब बताना जरा मुझे रिवीजन टेस्ट का, और फिर मैं आपको फिर से बता दूं कि कब आपका MCQ हो रहा है, कब आपका हो रहा है वन शॉट। चलिए, तो पहला बताओ, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस का, यहां पर मैंने गप्पू कर दिया, यहां पर डेल्टा S। बताओ इस सर्किल के अंदर क्या आएगा? गिब्स ऊर्जा डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस, इसमें यहां पर क्या आएगा? फिर आगे डेल्टा S लिख रखा है, जल्दी बताओ फटाफट। और कैसा मजा आता है
ये आप और बताओ। 11th क्लास में बेसिक चमका लो, वास्तव में बता रहा हूं 12th क्लास में एक अलग ही मजा बांध देंगे। बेहतरीन कंसेप्ट, अलग ही कहानी, एक अलग ही दुनिया। टी आएगा सही में, यानी कि इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, टी। हाँ जी, टी को क्या कहेंगे, तापमान। ऐसे फॉर्मूले याद होते हैं। लो जी दूसरा बताओ जी मुझे। दूसरा, किसी तंत्र ने किया काम, ये क्या कर रहा है, कार्य। कौन सा वाला, अधिकतम। ये क्या कर रहा है, अधिकतम। तो इसके अंदर से क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। इसके अंदर से ऊर्जा निकलेगी। तो बताओ मैं डेल्टा जी को माइनस में लिखूंगा या डेल्टा जी को मैं प्लस में लिखूंगा, इतना बता दो जल्दी से मुझे फटाफट। किसी तंत्र ने या किसी आदमी ने, किसी मशीन ने, किसी बाइक ने, किसी प्रिंटर ने, किसी भैंस ने यहां पर कार्य अधिकतम किया, तो उसके अंदर से ऊर्जा निकली है। उसके अंदर से जो ऊर्जा निकली है वो डेल्टा जी माइनस में होगा या डेल्टा जी प्लस में होगा, माइनस में या प्लस में, जल्दी से बता दीजिए। समझ गए। ये होगा आपका माइनस में, प्लस में नहीं होगा क्योंकि ऊर्जा मुक्त हो रही है। और अगर ऊर्जा मुक्त हो रही है तो आप समझना, समझ गए जी सरकार। ओके जी। अब मैं आपके बारे में बता दे रहा हूं, देखो भैया इस शनिवार को आपका होगा एमसीक्यू टेस्ट चैप्टर नंबर 2 का, एमसीक्यू टेस्ट चैप्टर नंबर 2 का। और फिर रविवार को और एमसीक्यू टेस्ट कितने बजे, 5 पीएम पर, इस शनिवार को यूट्यूब चैनल पर, RW ट्यूशन क्लासेस पर। और रविवार को होगा आपका क्या, वन शॉट, चैप्टर नंबर 2, वन शॉट चैप्टर नंबर 2। ये कितने बजे होगा, ये होगा आपका 9 बजे, 9 AM, 9 बजे सुबह, 9 AM यूट्यूब चैनल पर। ठीक, चैप्टर नंबर 2 यहां पर, चैप्टर नंबर 2 यहां पर। आप इसको नोट डाउन करके जरूर रखें। एक साथ पूरा चैप्टर, पहले हम इसके एमसीक्यू करेंगे, फिर वन शॉट करेंगे, जिससे कि आप इसको दोबारा देखकर अपने एमसीक्यू कंप्लीट कवर कर लें। ठीक, ओके प्रियांशु बेटा, यूपीएससी लवर, सुहानी, शिवांशु, सभी बच्चों की अटेंडेंस चाहिए मुझे उस दिन। जितने भी बच्चों के नाम मैंने यहाँ पर स्टीमर से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, सारे बच्चों की। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन, फिर हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। 3 से 4 दिन में ऊष्मागति की कवर पूरा खत्म, फिर साम्यावस्था खत्म हो जाएगा। फिर रिडॉक्स तो 3 दिन का है, दम लगा 3 दिन में लपेटा लगा के दे देंगे। बचेगा क्या, 1 2, 1 2, 2 चैप्टर, ये उसके बाद फिर 2 3 और ये 5वां 8 1 9, बस 9 चैप्टर हैं आपके। बिहार बोर्ड में एक्स्ट्रा हैं तो उनकी स्पेशल क्लास हम चलाएंगे बेहतरीन लेवल पर। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।